जब भी मैं अपनी लाइफ की कोई भी आपको रियल स्टोरी सुनाती हूँ तो आप लोग बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देते हैं मेरी वीडियोस के लिए। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि रियल है, जेन्युइन है, जो कि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 8 से 10 दिन की मलाई ली है। वैसे मैं बहुत टाइम तक सोचती रहती हूँ कि कब चलाऊं, क्योंकि मेरा 2 साल का बच्चा है, मुझे टाइम कम ही मिलता है। लेकिन ये बात भी सच है, मैं कभी भी बाहर का घी नहीं खरीदती। जब भी घी खाना होता है, जब भी कुछ भी बनाना होता है, देशी घी में कुछ भी बनता है, ज्यादा ही घी लगता है। मतलब मेरा ऐसा रहता है कि मैं देशी घी घर का ही इकट्ठा करके रखती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा रहता है कि खाते भी रहते हैं और 2 से 3 किलो घी घर में स्टॉक में भी रहता है। तो अगर आपके घर में भी अच्छी क्वांटिटी में घी आता है, 2 लीटर 1 लीटर, तो आप भी इस तरीके से घी जोड़ सकते हैं। और आपको कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती, रोज के दूध की मलाई उतारनी है। मलाई उतारने के बाद अगर आप चलाने जा रहे हैं तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पूरे पूरे दिन जामुन लगाते हैं। पूरे दिन जामुन लगाने के बाद फिर उसको चलाते हैं। मेरी मम्मी ने जैसा मुझे सिखाया है मैं आपको वैसा ही बताऊंगी। बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत आसानी से चल जाएगा। आपको क्या करना है, 10 से 8 दिन की, जितने भी दिन की आपकी मलाई, जितने दिन आपका दूध अच्छा आता है, उतने दिन की आपको मलाई सिल्वर के भगोने में इकट्ठी करनी है। अगर आप स्टील के भगोने में इकट्ठी करेंगे तो वो कड़वी हो जाएगी। कहीं कहीं सिल्वर को एल्यूमिनियम भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग सिल्वर बोलते हैं, तो मेरे मुंह से वही निकल गया। आपको जो ठीक लगे आप वो बोल सकते हैं। तो उसको क्या करना है, आपको 8 से 10 दिन की मलाई इकट्ठी करना है, पर रोज की मलाई फ्रिज में ही रखना है। फ्रिज में रखने के बाद जब आपका स्टॉक इकट्ठा हो जाए 8 से 10 दिन का, जब भी आपको टाइम लगे कि मेरे पे आज 1 घंटे का टाइम है, तो आपको क्या करना है, जब भी जिस दिन आपको मलाई चलानी है कि आज मुझे मलाई चलानी है, तो आपको 4 घंटे पहले गर्म एरिया में रखना है। बस कुछ भी नहीं करना है। गर्म एरिया में रखने के बाद आप किसी भी बर्तन में चला सकते हैं, प्लास्टिक के, स्टील के, जिस बर्तन में आपको चलाना, मैं स्टील के बर्तन में चला रही हूँ। और आपको बस 1 या आधी बोतल पानी डालना है। कोई कोई तो बहुत बहुत पानी डालते हैं, इतना छाछ इकट्ठा हो जाता है कि फिर छाछ भी टेस्टी नहीं रहता, ना गाढ़ापन रहता है टेस्ट में। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 1 बोतल पानी मैंने आपके सामने डाला, एक भी नहीं डाला, बल्कि धीरे धीरे डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें खुद ही थोड़ा बहुत दूध, मलाई कितने भी आप बारीकी से उतारो, पर मलाई के साथ थोड़ा बहुत दूध आ ही जाता है। तो आपको क्या करना है, 1 बोतल ठंडा पानी डालना है गर्म एरिया में, जो 4 घंटे पहले रखी हुई मलाई है। ठंडा पानी डालने के बाद आपको ओनली 5 मिनट चलाना है। 5 मिनट में आपका इतना अच्छा घी निकलेगा, मतलब ऐसा चक्के वाला मक्खन निकलेगा। अभी जबकि गर्मी है, मैं चेन्नई में हूँ तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो मैं पूरी गर्मी में चला रही हूँ। अगर आप ठंडे एरिया में चलाएंगे तो ऐसे चक्के के चक्के निकलते हैं, मार्केट जैसा मक्खन निकलता है। आप देख सकते हो, मैंने आधी बोतल पहले डाली थी, आधी अब डाली। 1 बोतल में मेरी 10 दिन की मलाई चल गई है। और अभी आप देखना इसमें घी भी कितना अच्छा निकलेगा, क्योंकि घी हम लोग 3 लीटर दूध लेते हैं। छोटा बच्चा है, बच्चा भी पीता है, हस्बैंड भी पीते हैं, और दही भी जमता है, क्योंकि चेन्नई में अच्छी खासी गर्मी है। तो दही लेना जरूरी है। अगर आप दही नहीं लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, पेट में इन्फेक्शन है गर्मी की वजह से, छाले हैं, दाने, इस वजह से हम लोग रोज दही लेते हैं दोपहर में। और कहते यही है कि जितना दूध हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, उससे भी ज्यादा फायदेमंद हमारे शरीर के लिए दही होता है। तो इसीलिए हम लोग दही भी रोज लेते हैं। हस्बैंड मेरे दूध भी लेते हैं, लेकिन मैं दूध नहीं लेती, लेकिन दही तो दोपहर के खाने के साथ जरूर लेती हूँ, क्योंकि दही में प्रोटीन दूध से भी कुछ ज्यादा ही होता है। तो इसको देख सकते हो आप, कितने आराम से मैंने चलाया है। चलाने के बाद अभी देखना पूरे चक्के के चक्के निकल के तैयार होंगे। आपको जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो मैं बाद में सुनाऊंगी, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि मैंने किस तरीके से उसको बनाया है। और आप अभी देखना, इसको मैं ज्यादा इसमें पानी अब नहीं डालूंगी, थोड़ा सा जो ठंडा पानी है 1 से 1.5 लीटर ये डालूंगी। और पता है, जब आप इसका मट्ठा पीने को तैयार होंगे, जब छाछ, तो आप इसको फिर से गर्म एरिया में रखेंगे तो इसका मट्ठा फिर से उतर जाएगा। इसका जो पानी है वो पानी ऊपर आ जाएगा, और नीचे का जो छाछ है वो छाछ नीचे बैठ जाएगा। तो आप इसका फिर से पानी उतार सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पतली तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। और मुझे तो वही पतली कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे सब्जी हो, चाहे छाछ हो, चाहे दही हो। दही भी मैं बहुत गाढ़ा ही बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड का भी सेम प्रॉब्लम है। उनको भी तीनों चीज, दही हो, चाहे छाछ हो, चाहे सब्जी हो, गाढ़ी ही चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, पूरे लड्डू के लड्डू निकलेंगे मक्खन के। और बहुत ही आसानी से, मेरे ये 10 से 15 दिन की है, और ये मेरा 5 लीटर का डब्बा है, जिसमें मैंने छाछ मतलब मलाई चलाई है। अभी आप देखना बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। 5 लीटर का डब्बा है। मेरा ब्लेंडर खराब हो रहा है थोड़ा, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी हैदराबाद में, वो ले गई थी, पता नहीं इसको चलाना आता था नहीं चलाना आता था। जहां से इसकी फिक्सिंग होती है उसने वहीं से पकड़ के चटका दिया। उसको फिक्सिंग करना तो आता नहीं था, बोली मुझे चलाना आता है, मेरी बहन के घर में है। और उसने फिक्सिंग ऐसी करी कि फिक्सिंग से ही चटक गया है। तो मैंने इसको फेविक्विक से जोड़ रखा है कि 2,000 रुपए का आता है, काम तो चल ही रहा है। भाई हम फौजी वाइफ की यही रहती है कि हम लोग अपना काम चला लेते हैं किसी भी तरीके। तो ये देखो, मेरा बहुत अच्छा सा मक्खन निकल के तैयार हुआ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको मक्खन खाना है। पहले खाते थे, पर अब ज्यादा कॉन्शियस हो गए। अब कहते हैं मेरा पेट निकल जाता है मक्खन खाने से, क्योंकि मक्खन में उससे जो दही रहता है, जो हमारा घी रहता है, उससे भी ज्यादा फैट होता है, क्योंकि वो मलाई पूरा रहती है। इस वजह से मैं, घी बन जाएगा तो मैं घी खा लूंगा, पर मैं उनको घी भी नहीं देती। वो फिर बोलते हैं 2 दिन बाद खाने के, यार मेरा पेट निकल गया, तुमने तो मुझे घी डाल डाल के सब्जी खिलाई। तो मैं क्या करती हूँ, डॉक्टर ने भी ये बताया था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जब थी, कि आप अभी कभी भी अगर आपको घी खाने का मन कर रहा है, तो आपको घी क्या करना है, ऊपर से कच्चा डाल के नहीं खाना है, आप घी सब्जी में बनाइए।
आप सब्जी जो बना रहे हैं उसमें घी डालिए। अगर आपने सब्जी तेल में बनाई है तो दोबारा से सब्जी में फ्राई कर लीजिए। आपको क्या करना है, थोड़ा घी लेना है, जीरा डालना है, जब घी चटक जाए और उसके बाद सब्जी आप दोबारा से फ्राई कर लीजिए। पर आप कच्चा घी मत खाइए, कच्चा घी नुकसान देता है, फैट बनाता है। और जो हमारा तड़का लगा के घी रहता है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप इस तरीके से खा सकते हो, पर कच्चा मत खाया करो। तो मेरे हस्बैंड ऐसा ही बोलते हैं कि तुम मुझे कटोरी में डाल के मत दिया करो मेरी सब्जी में, तुम सब्जी ही बना लिया करो। 3 लोग हैं तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि भाई इतना मेहनत करके घी जोड़ती हूँ, 8 से 10 दिन में इतना घी निकलता है, तो फिर मैं तो सब्जी बना लेती। छोले है, पनीर है, राजमा है, दाल है, नॉर्मल सब्जियां रहती है कढ़ाई की, वो तो मैं ऐसा करती हूँ सरसों के तेल या रिफाइंड में बना लेती हूँ। सरसों के तेल में ही बनाती हूँ मोस्टली। अगर सरसों का तेल नहीं होता तभी रिफाइंड में बनाती हूँ, वरना मैं ज्यादातर सब्जियां घी में बनाती हूँ। जब से डॉक्टर ने ये बताया कि प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, और ये बात सच है, मेरे फर्स्ट बच्चे पे बहुत ज्यादा मेरी झाइयां हो गई थी। जब से मैंने कभी कभी बीच को देशी घी में सब्जियां बनाती हूँ तो मेरी थोड़ी झाइयां भी खत्म हो गई, क्योंकि देशी घी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा प्रोटीन देता है। तो आप मेरी देख सकते हो 8 से 10 दिन की मलाई थी, कितनी आसानी से चल गई, 2-4 मिनट ही लगे थे। एक ब्लेंडर मैंने अच्छे से घुमाया और निकल गया, और ये निकल गया घी। और अब मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने आपको ये कहानी पहले भी सुनाई है कि मेरे पापा जी को ये लगता था कि मुझे खाना बनाना शायद नहीं आता। कभी टीवी देखते देखते मेरे पापा जी मेरी मम्मी जी से बोल रहे थे कि पता नहीं लड़की को खाना बनाना आता है नहीं आता। ज्यादातर उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे थे जब हमारा देखने दिखाने का हुआ था। पर उनको ये पता था कि लड़की ने पढ़ाई अच्छी कर रखी है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि इसने कुकिंग का भी कोर्स कर रखा है 2012 में, जो कि फर्स्ट डिवीजन का है। और भी होम साइंस से बीए भी करा है, फिर उसके बाद एमए करा है म्यूजिक से प्लस होम साइंस, और फिर अब बीएड कर रही है। तो इतना सब कुछ तो कर रखा है, तो खाना भी आता होगा। उनके मन में ये शंका थी कि पता नहीं खाना बनाना इसे आता होगा नहीं आता होगा। जब मेरे हस्बैंड मेरे मतलब हम लोगों की 1 सवा महीने तक बहू से काम नहीं कराते हुए नहीं बहू होती है, तो मैंने 1 सवा महीने तक काम नहीं किया। मेरे हस्बैंड एक दिन बोले मेरे से कि मेरा तो कोफ्ते खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा आपका कोफ्ते खाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरी तो अभी रसोई पूजी नहीं है। अभी रसोई पूजेगी तभी मैं खाना बनाऊंगी। मेरी जेठानी बोली मेरी तो को तो कोफ्ते बनाना आते नहीं है, जबकि उनकी शादी को 18 साल हो चुके थे। बोली मेरी जेठानी की कोफ्ते बनाना नहीं आते हैं, तो ऐसा कर कोफ्ते बना दे, तू कढ़ाई में तो हाथ लगा सकती है लेकिन तवा नहीं छू सकती, कच्चा खाना नहीं बना सकती। मैंने कोफ्ते बनाए जब पहली बार, अभी मेरी किचन नहीं पूजी थी, तो मेरे ससुर और मेरे जो ससुराल वाले थे सारे हक्के बक्के रह गए कि मतलब ये लड़की इतनी टफ रेसिपी बना सकती है, इतना अच्छा खाना बना सकती है। और हम लोग तो इसके लिए डाउटफुल थे। मेरी मम्मी जी बोली कि हम तेरे पापा जी को ऐसा लगता था कि पता नहीं तुझे खाना बनाना आता होगा नहीं आता होगा। एक दिन टीवी देखते देखते तेरे पापा जी बोल रहे कि पता नहीं लड़की को खाना बनाना आता होगा नहीं आता होगा, तुझे तो सब कुछ आता है। फिर मैंने एक दिन लौकी का भरता बनाया। जो लौकी का मैंने भरता बनाया मेरे पापा जी ने खाया, और पापा जी ने गाँव में जाके सबको बताया। कि हमें तो लगता था कि मेरी जो नई बहू है, मतलब हम 2 देवरानी जेठानी है, कि नई बहू को खाना बनाना नहीं आता होगा, लेकिन नई बहू को खाना बनाना ऐसा आता है कि वो लौकी भी ऐसी बना के रख देती है जैसे कि अचार, और जो लौकी खा लेना वो पनीर को भूल जाए। सबने मेरे से पूछा कि बहू तू लौकी कैसी बनाती है, तेरे ससुर जी बड़ी तारीफ कर रहे, लौकी लौकी बोल रहे थे। मैंने कहा इस तरीके से मैं बनाती हूँ। लोगों ने ट्राई भी करी वहां पे, लेकिन वहां पे कोई ऐसी नहीं बना पाया जैसी मैं बना पा रही थी, क्योंकि लौकी के भरते में कोई तो सौंफ भर दे रहा था, कोई हल्दी भर दे रहा था, वो टेस्ट आ ही नहीं रहा था। तो मैंने उनको 1-2 बार बनाकर थोड़ी थोड़ी भेजी कि आप इस तरीके से बनाओ, आपको टेस्ट आएगा। फिर एक बार क्या हुआ कि मेरी मम्मी जी 4-5 दिन के लिए बाहर गई। मलाई पहले से इकट्ठी हो रही थी, 4-5 दिन की और इकट्ठी हो गई। तो मैंने सोचा कि मम्मी जी जब तक आएंगी, गर्मी का टाइम है, गर्मी थी, मलाई तो कड़वी हो जाएगी। मम्मी ने जो मम्मी जी थी सासू माँ, स्टील के बर्तन में मलाई निकालती थी। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, चला लेती हूँ। 10 से 11 दिन की मलाई है, 1.5 लीटर दूध आता था। मैंने जो मलाई चलाई, दाने वाला घी निकाला। अब जब दाने वाला घी निकला तो मेरे ससुर जी बोल रहे तुझे बेटी मट्ठा भी चलाना आता है, तुझे मलाई भी चलानी आती है, तुझे घी भी बनाना आता है। मैंने कहा पापा जी आप मुझे लेके इतना डाउटफुल क्यों है। बोले बेटा मुझे सच में ये नहीं लगता था, जैसे आजकल की लड़कियां हैं ये बोलती हैं हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। वैसे मेरी शादी को 5 साल हुए हैं, और मुझे लगा कि तुझे ये नहीं आता होगा। वैसे मैं मीडियम फैमिली से थी, सिंपल ही थी, पर उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे ये चीज नहीं आती होगी जो मैंने उनको घी बना के खिलाया। बोले अब मेरी सासू माँ से कि तू घी निकालती है तो वो लेवा लेवा सा रहता है, मतलब तू चटकाती नहीं है जब तक घी फूटता नहीं है। और इसने ऐसा घी बनाया दाने वाला, ऐसा मन कर रहा है कि नमक डाल के रूखा रोटी के साथ घी खा जाओ। प्रिंसी ऐसा घी बना रही है पहली बार में कि मेरे को घी चटक रहा है, ऐसा लग रहा है कि दाना दाना फूट रहा है। और सच बात ये मेरी सासू माँ गैस की कंजूसी से पता उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा झाग हटे और बस उछान के रख देती है। वो अच्छे से घी नहीं चटकाती। मैंने उनको कई बार बोला है कि जब तक घी चटक ना जाए, नीचे का जो खोजा है वो ब्राउन ना हो जाए, भले ही घी गर्म है आप गैस बंद कर दो, उतने में ही पक जाएगा। पर जब तक अच्छे से चटके ना, चटर पटर ना हो, तब तक आपको घी बंद नहीं करना है। अगर आप चटर पटर वाला घी बना के तैयार करेंगी तो वो 2 से 3 साल तक खराब नहीं होने वाला, क्योंकि वो अच्छे से बना है। और आपने बस मलाई के झाग उतारे और ऐसे छान के रख दिया तो वो घी खराब हो जाएगा, उसमें स्मेल आ जाएगी पक्का, क्योंकि वो कच्चा घी अच्छे से पका हुआ नहीं है। फिर मेरी सासू माँ बोल रही है अच्छा मैं तो इसी तरीके से बनाती थी। मैंने कहा नहीं, मेरी मम्मी ने कभी अपनी जवानी पे, जब मेरी मम्मी जवान थी तो मेरी मम्मी गांव में तो काम होते ही है, तो मेरी मम्मी क्या 2-2 भैंस पलती थी। तो इस तरीके से मेरी मम्मी ने घी मुझे बताया है निकालना कि ऐसे घी निकालते हैं।
तो मैं उसी तरीके से ट्रिक फॉलो करती हूँ और आज तक मेरा ये आप देख लो। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद तुरंत ही बाहर रहने लगी थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि एक ही बार ऐसा हुआ कि मुझे सास ससुर के साथ रहना पड़ा, सास मेरी बाहर चली गई और मैंने एक ही बार में घी निकाला, तो उनको समझ आया कि अच्छा। बोली नहीं, मेरे यहाँ तो कभी भैंस पाली नहीं, तो मुझे पता नहीं है, मैं ऐसा ही निकालते आ रही थी। तो ये रहता है कि कभी कभी हम लोग किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, पता नहीं क्यों अपने मन में इतने डाउट ले आते हैं कि वो बंदा ये नहीं कर सकता, और हो सकता है कि वो बंदा हमसे भी ज्यादा अच्छा हो, हमसे भी ज्यादा परफेक्ट हो काम में। तो इसीलिए हर किसी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए।